गौरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान का शंखनाद। 4123 विधानसभाओं में बनेंगे गौधाम। सोमवार को जसरा बाजार के लाइन पार स्थित केसरवानी वैश्य धर्मशाला में आयोजित गौरक्षा अभियान कार्यक्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ संरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान का शंखनाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं, गौ भक्तों एवं सनातन धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों और धर्म परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने कहा, जो हिंदू परिवार आर्थिक तंगी अथवा अन्य कारणों से अपनी गौ माता की सेवा करने में असमर्थ हैं, वे उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ने या तस्करों को बेचने के बजाय उनकी संस्था को सौंप दें। संस्था स्वयं उन गायों को खरीदकर उनकी सेवा, सुरक्षा एवं संरक्षण का दायित्व निभाएगी ताकि कोई भी गौ माता कटने के लिए मजबूर न हो। देखिए स्टार एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज के जसरा से राजेश कुमार पटेल की ये रिपोर्ट। सर नहीं बोल रहा, गौ माता को पाल रहे थे। अभी ये सरकार आने के बाद 2014 गाय माता को हमारा छोड़ दिया, वो भी पशुपालक में गौ माता को हम माता के रूप में पाला करते करके उनका सेवा सत्कार करते थे और उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता था अभी तक तो होता था। लेकिन अब हम देखते हैं गौ माता रोड पे टहल रही है और उसको कहीं न कहीं लोग अपमानित कर रहे हैं। इस पर क्या आप संदेश देंगे आम जनता को? बात यह है कि परंपरागत रूप से गौ माता की सेवा करके उनके द्वारा दिया जाने वाला पंचगव्य राशन करते हुए हम सब उनका आशीर्वाद लेते रहे। लेकिन सरकारों ने आकर के उसमें व्यवधान डाला। आपको हम दूसरा एक उदाहरण दे करके समझाना चाहेंगे कि हमारे घर में ये नियम था कि हम जब सवेरे सो करके उठेंगे तो सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाएंगे, पहले बड़ा सा झाड़ू ले करके घर के बाहर जितना हमारा दरवाजा है उसको साफ कर देंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर सफाई करेंगे। लेकिन जब सरकार आ गई, म्यूनिसिपालिटी स्थापित हो गई, उसने कहा कि हमको आप टैक्स भर दीजिए ताकि सड़क की आपके घर के बाहर की सफाई हमारा काम। अब आप देखिए सारे शहर बज बजा रहे हैं। जब हम साफ करते थे तो हर दरवाजा सवेरे सूर्योदय होते ही साफ हो जाता था। हर दरवाजे के सामने झाड़ू पोछा लग जाता था, रंगोली बन जाती थी। अब जब से म्यूनिसिपालिटी ने ये जिम्मा लिया कि हमको टैक्स लो, हम ये करेंगे, तब से हर जगह बज हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक हम गौ माता की सेवा कर रहे थे किसी तरह हो ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, सरकारों ने जिम्मा लेना शुरू कर दिया कि हम गौ आश्रय स्थल बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद से जो स्थिति खराब हुई है, आज वही हालत, जो कचरे की स्थिति हुई है वही हालत गाय की सड़क पर हो गई है। वो जो कचरा पड़ा है म्यूनिसिपालिटी का, उसी को उठा करके बेचारी रह रही है। अभी हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, लोगों ने गौ आश्रय स्थलों की भी हालत हमसे कहे हैं। एक जगह पर हम गौ आश्रय स्थल कह रहे थे तो एक पत्रकार बोला, महाराज जी ये मत बोलिए। हमने कहा क्यों? बोले ये गौ आश्रय स्थल नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र बन गए। बाहर कचरा खाने वाली गाय हो सकता है कि जी जाए, लेकिन इनके आश्रय स्थल में जाने वाली गाय के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेगी। ऐसी हालत हो गई है, तो बहुत हालत खराब है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसा कि गंगा जी को गौमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में पाया जाता है, और हम देख रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाता है उस कार्य के लिए हमें गौमूत्र और गोबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बावजूद भी हम गौ माता को हमारा छोड़ दिए और गौशाला में छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हत्या हो जाए, और हम लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कभी कभी गौशाला में जाकर जब निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है असहाय रूप में, बीमारी के रूप में वहाँ गौ माता असहाय पड़ी हुई है। और कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो आपको जाने भी नहीं देते, तो कैमरा लेके जाना भी निषिद्ध हो गया है कि डीएम से परमिशन लेके आओ तब आप। मुकदमा भी हो जा रहा है। मुकदमा भी हो रहा है। बात यह है कि ये दशा क्यों हुई? जिस देश में गाय को माता कहा जाता था उस देश में आए गाय इतनी दुर्दशा क्यों भोग रही है? उसके मूल में गाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब तक इस देश में गाय को माता माना जाता था तब तक उसके बारे में बहुत देखभाल थी, परिवार का सदस्य थी, कोई सवाल ही नहीं है उसकी अनदेखी होने का। लेकिन जब से गाय को पशु कहा गया है तब से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अब वो पहले दूसरी कक्षा की
पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेते हैं, काउ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब ये पढ़ाई पढ़ा दोगे बच्चे को तो वो पशु के रूप में देखेगा, तो पशु के रूप में ही व्यवहार करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पशु कहा जा रहा है गाय को, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इसीलिए इस शब्द को हटाया जाए और फिर क्षमा के रूप में गाय को दर्ज किया। जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, उसी के साथ साथ गौ माता का भी ये प्रचारित किया जाए कि जैसा कि हम उनको हमारा ना छोड़ के उनको कहीं अगर वो टहल रहे हैं तो उनके दरवाजे पे ले आकर के हम। ऐसा है कि आवारा जो है, अगर हमारी माँ आवारा है तो माँ का कोई दोष नहीं है। जिसकी माँ आवारा घूमेगी ना इस बाजार में, जसरा बाजार में, बाजार के लोग कहेंगे कि इसका बेटा कितना आवारा है, कि माँ को ऐसे घूमने दे रहा है। समझ रहे हैं? तो गाय को आवारा मत कहिए। ये सरकारों ने ये दूसरा अपराध किया है कि बेसहारा, आवारा, ऐसे शब्द गाय के लिए कह रहे हैं। खबरदार कोई हमारी माँ को आवारा और बेसहारा ना कहे। अगर कहे तो माँ कह करके संबोधित करे और उनके सम्मान के लिए जो कुछ करना चाहे करे। मैं उस गौ माता को मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो भूल भी मिल जाए उनको हमें करवानी। हमने ये बताया है बंधु, आपने हमारे प्रवचन में सुन लिया कि यहाँ पर एक गोधाम स्थापित होगा, वो मॉडल होगा, आदर्श होगा। तो वहाँ पर गाय को जब हमारे बच्चे देखेंगे तब कहें समझेंगे अच्छा गाय ऐसे रहती है, तो उनकी धारणा बदलेगी। तो हम उस मॉडल के माध्यम से तो 1 रुपया 1 नोट अभियान चलाने वाले हैं, उसके माध्यम से जो गोधाम यहाँ पर हम स्थापित करेंगे उस गोधाम के माध्यम से पूरी धारणा ही बदलेगी और वो